प्यारे बच्चों, आज हमारे पास समझने के लिए 10th क्लास का 8th चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को पहाड़ जैसा ही लगता है, पर आज कोशिश करेंगे कि कुछ आसान हमारा काम हो सके। तो ट्रिग्नोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, जिसमें एक एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का जहां पर भी एंगल होगा वो ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में जब हम बात करेंगे तो बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, तीन चीजें हमारी होती हैं। नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो भी साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं, एच। एक हमारा बेस हो गया और एक परपेंडिकुलर। अगर नॉर्मली आप छोटी क्लासेस की बात करेंगे तो इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। अगर हम बात करेंगे छोटी क्लासेस की तो परपेंडिकुलर बेस आप चाहे इसको लिख दो चाहे इसको, चाहे हम इसको परपेंडिकुलर लिख सकते हैं और इसको बेस लिख सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे ट्रिग्नो की, स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वाले केस में, बेस और परपेंडिकुलर इनका फिक्स पोजीशन होती है। फिक्स पोजीशन किसके हिसाब से? एंगल के हिसाब से। जैसे अगर मैं कहूं कि एंगल हमारे पास यहां है, एंगल को हम लोग थीटा बोल देते हैं, या अगर थीटा नहीं बोलेंगे तो आपके पास अगर ट्राइंगल में नाम है ए बी सी, अगर हमारे पास ट्राइंगल है तो एंगल ए पे हमारा क्या हुआ? थीटा। तो थीटा के हिसाब से हमने क्या कहा कि अगर नॉर्मली ट्राइंगल कोई भी होगा तो आप परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान सकते हैं। इसको परपेंडिकुलर मानिए, इसको बेस मानिए, या इसको आप परपेंडिकुलर मानिए और इसको बेस मानिए, नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के केस में जो हमारा एंगल होगा उसके साथ वाला ही हमारा जो होगा साइड वो बेस होगी, और उसके अपोजिट वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर मानी जाएगी। ये फिक्स है एंगल के हिसाब से। अगर हम बात करेंगे एंगल यहां पर है तो इस एंगल के हिसाब से हमारे पास बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर यहां। तो तीन साइड हमारी हुई क्या क्या? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ये तीन साइड हमारे लिए जरूरी है। इन्हीं तीन साइड में जो सारा का सारा खेल जो चलता है उनको हम लोग कुछ नाम से जानते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिसमें हमने कहा कि एक होता है साइन, एक होता है कॉस और एक टेन। साइन, कॉस और टेन, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। लेकिन इन तीनों रेशोज का बिना एंगल के कोई मतलब नहीं है। एंगल का होना जरूरी है, तभी हमने एंगल की बात करी कि क्या परपेंडिकुलर और क्या बेस हम फिक्स रखेंगे। तो मतलब अगर एंगल के बिना इनका कोई मतलब नहीं है तो एक क्या हो जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब रेशोज की बात कर रहे हैं, तीन रेशोज हो गई हमारे पास। अब ये है क्या? अब इनकी अगर बात करेंगे तो जो तीन हमने बेसिकली साइड बताई, पी, बी और एच, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, इनके बीच की जो रेशोज हैं, इनके बीच की रेशोज मतलब कि ये जो बेस कितना है, ये है 10, अगर ये परपेंडिकुलर कितना है तो ये है 5, तो इनकी रेशोज क्या हो गई? रेशो मतलब 10/5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2/1। तो जो इसकी रेशोज हैं उन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? रेशोज के नाम से। अब इसको हम कैसे याद रख सकते हैं या कैसे हम इनको जान सकते हैं? तो क्या बोलेंगे? साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? P/H। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? B/H। और टेन थीटा P/B। मतलब इन तीनों साइड में जो हम रिलेशन चेक कर रहे हैं किसके किसके बीच में, अगर हम साइन थीटा की बात करेंगे तो ये किस को शो कर रहा है? किस रिलेशन को? P और H के बीच में। मतलब थीटा के अपोजिट वाला जो साइड था वो हमारा P है और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जो रेशोज होगी, जैसे इसमें बेस और परपेंडिकुलर की हमने रेशो की बात करी, तो वो क्या बना? ये P और B। लेकिन जब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की तो उसको क्या नाम देंगे? साइन थीटा। कॉस थीटा को क्या नाम देंगे? जब B/H होगा, मतलब B ये और H ये।
टेन थीटा में क्या नाम देंगे, बी अपॉन पी, मतलब पी अपॉन बी, सॉरी, तो बी पी ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा, तो इनके बीच की जो रेशियोज होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेन थीटा। आप लोग अगर इसको याद रखना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी बी पी मतलब पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, भोले इसलिए कि चलो सावन भी चल रहा है तो इसलिए हर हर भोले, वैसे हम इसको हर हर भोले बोलते हैं, और सोना चांदी तोले, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन का मतलब ये हुआ जिसमें हमने क्या कहा, पी अपॉन एच, तो ये वाली रेशियोज क्या हो गई, साइन का मतलब क्या हो गया, पी अपॉन एच, साइन थीटा मतलब पी अपॉन एच। कॉस थीटा का क्या मतलब हुआ, बी अपॉन एच, तो कॉस जो रिलेशन बता रहा है वो किन दोनों साइड के बीच में बता रहा है, पी और एच के बीच में। सिमिलरली अगर टेन हमें पता करना है किन दोनों साइड में रिलेशन बताता है, तो किसके किसके बीच में, पी और बी। तो तीन मेन रेशियोज जो हुई हमारे पास, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जिनको हमने क्या कहा कि साइड्स के बीच का रिलेशन हुआ, और कैसा रिलेशन हुआ, पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा और पी अपॉन बी टेन थीटा। अब इनमें इनके कुछ रेसिप्रोकल्स होते हैं, रेसिप्रोकल मतलब ठीक इनका उल्टा, तो उल्टे में अगर हम बात करेंगे तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। अब हमने बात कही रेसिप्रोकल की उल्टा हो जाना, तो उल्टा कैसे, एच ऊपर और पी नीचे। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे कॉस थीटा का उल्टा, तो ये क्या होता है, सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा मतलब कि एच ऊपर और बी नीचे। टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, उल्टा क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। तो मेन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रीज में जो सारी रेशियोज की बात करेंगे तो टोटल रेशियो हमारी कितनी हो जाएंगी, 6 रेशियोज टोटल हो जाएंगी, जिनमें 3 हमारी मेन हुई साइन कॉस और टेन, और इनके 3 रेसिप्रोकल मतलब ठीक इनका उल्टा। अगर रिलेशन कभी भूल भी जाए तो हम किससे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब 6 रेशियोज में अगर हम बात करेंगे, नॉर्मली अगर हम कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, ये नॉर्मली हमने वैसे बात कही थी एग्जांपल लेने के लिए, अगर आप इसको मानते हैं 4, इसको मानते हैं 3, तो हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, h का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हमारे को इन तीनों साइड में से कोई 2 साइड भी पता होगी तो हम तीसरी साइड इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है, अगर याद हो आपको तो, अदरवाइज नहीं भी याद है तो कोई ना। इसमें क्या होएगा, हाइपोटेन्यूज अगर हमें नहीं पता है तो हम कैसे निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर मतलब p कितना, 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कितना, 4 का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगी, 9 प्लस 16, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 25, और h स्क्वायर उधर जाके हमारे पास क्या हो जाता है 25, और h क्या 5। यूनिट हम अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर जैसा भी दिया होगा। तो तीनों साइड जब हमारी हो जाएगी, इसी तरीके से अगर h नहीं पता था तो हमने p और b की मदद से h निकाल लिया, अगर h पता होगा p पता होगा तो इसी तरीके से हम b भी निकाल लेंगे, अगर b और h पता होगा तो p भी निकाल सकते हैं। तीनों साइड का पता होना जरूरी है, अगर तीनों साइड नहीं पता होगी तो फिर हम ये रेशियोज भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ भी 2 साइड भी दी होंगी तो हम ये थ्योरम लगा के पहले तीनों साइड निकाल लेंगे और उसके बाद फिर हम इन रेशियोज को निकालेंगे। अब अगर हम यहां बात करेंगे इसके हिसाब से, तो h हमने निकाला, h हमारे पास कितना बन गया 5, तो साइन थीटा की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा p अपॉन एच, तो p अपॉन एच क्या हो गया, p हमारे पास थीटा के हिसाब से क्या हो गया 3 और h क्या हो गया 5, तो p कितना 3 और h 5, तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 3 अपॉन 5। कॉस थीटा की बात करेंगे तो b बेस कितना हुआ, थीटा के साथ वाला बेस होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज नोट करिए कि थीटा के साथ वाला बेस होता है और अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। तो कॉस थीटा की बात करेंगे तो बेस कितना हुआ 4 और हाइपोटेन्यूज कितना हुआ 5। टेन थीटा की बात करेंगे तो p अपॉन बी, p हमारा कितना हुआ 3 और b क्या हुआ 4। तो ऐसे करके हम वैल्यूज निकाल लेंगे सारी। इनकी भी बात करेंगे तो इनका उल्टा कर देंगे, तो h अपॉन पी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा तो मतलब 5 अपॉन 3, सेकेंड थीटा मतलब इसका उल्टा 5 अपॉन 4, कॉट थीटा मतलब 10 का उल्टा
तो 4/3। हम बात कर रहे थे रेसिप्रोकल की, अगर तो रेसिप्रोकल में हमने कहा था कि अगर 3 रेशियोज होती हैं तो एक मेन रेशियो हो गई हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल हमने कहा था कोसेकेंट थीटा होता है। तो कोसेकेंट थीटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 1/sin थीटा को हम कैसे लिखेंगे? कोसेकेंट थीटा। रेसिप्रोकल में हमने कहा, क्या कहा? 1/ कोई भी चीज होती है तो वो उल्टा हो जाता है, उल्टे को ही हम क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल। तो 1/sin थीटा किसके बराबर? कोसेकेंट। और अगर मैं लिखूंगा 1/कोसेकेंट थीटा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा। अगर हम बात करेंगे 1/cos थीटा तो cos का रेसिप्रोकल हमने क्या बताया था? सेकेंड थीटा। और अगर मैं लिखूंगा सेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल तो फिर cos थीटा। तो 1/cos थीटा सेकेंड थीटा हो जाएगा और 1/secant cos थीटा। 1/10, 10 का रेसिप्रोकल हमने क्या बताया था? cot। और 1/cot थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा। एक चीज आप और एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा कि अगर मैं लिखता हूं tan थीटा तो tan थीटा हमारा एक और बराबर किसके होता है? sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हमारे रेसिप्रोकल में कुछ ये अभी आप सिर्फ ध्यान में रखिए इसको। अगर आगे आगे जब हमारे कॉन्सेप्ट और आएंगे तो उनमें ये सारी चीजें जो है वो काम हमारे आने वाली है। तो रेसिप्रोकल को थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा कैसे लिखते हैं। 1/sin कोसेकेंट, 1/कोसेकेंट साइन, और cos का सेकेंड, tan का cot। और एक जो हमने एक्स्ट्रा करा इसको आप ध्यान में जरूर रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा।